नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, अगर किसी भी बैंक से आप होम लोन लेना चाहते हैं साथियों, और आप टेंशन में हैं कि क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा और क्या प्रोसेस है लेने के लिए साथियों, अगर हम लोन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन क्या करें जो जल्दी मिल जाए साथियों, और क्या भरने के में कितना हमको अलग यानी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा साथियों, तो हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे साथियों, A to Z प्रोसेस बताएंगे। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आइए देखते हैं साथियों क्या प्रोसेस है। साथियों, कहते हैं होम लोन आवेदन के लिए दस्तावेज आपकी पहचान और आय और प्रॉपर्टी की स्थिति की पुष्टि करते हैं। साथियों, क्या है आपकी पहचान और आय और प्रॉपर्टी आपका कैसा है साथियों, उसका बैंक पुष्टि करती है। बैंक इन दस्तावेजों के आधार पर आपके लोन आवेदन का मूल्यांकन करते हैं। नीचे दी गई सूचना में क्या है साथियों, कहते हैं सबसे पहला क्या है तो आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी पहचान प्रमाण पत्र है। पहला आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा पासपोर्ट अगर हो तो साथियों अच्छा है, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस का हो तो भी चलेगा साथियों, वोटर आईडी कार्ड है तो भी चलेगा। दूसरा है आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, यानी एड्रेस प्रूफ मांगता है, जिसमें से राशन कार्ड होना चाहिए, या बिजली बिल होना चाहिए, या टेलीफोन बिल होना चाहिए, या पासपोर्ट, या फिर बैंक का पासबुक होना चाहिए साथियों। सभी अनिवार्य नहीं रहता है। आइए आगे और हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं साथियों। तीसरा में क्या कहता है, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम प्रूफ। साथियों, आपका क्या सैलरी मिलती है, कहाँ से इनका आपका इनकम जनरेट होता है साथियों, आय का क्या स्रोत है, इसी चीज़ को लेकर मेन फोकस बैंक करती है। कहता है सैलरी स्लिप यानी पिछले 3 से 6 महीने के अंदर कितना आपका ट्रांजैक्शन है साथियों, वो चीज़ देखती है बैंक। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR आप भरते हैं तो कितना भरते हैं, 2-3 वर्षों की। फॉर्म 16 यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है साथियों। बैंक स्टेटमेंट यानी आप बोल सकते हैं साथियों आपका टर्नओवर यानी ट्रांजैक्शन। बिजनेस आय प्रमाण यानी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो इनकम प्रूफ बोल सकते हैं साथियों, यदि आप स्वरोजगार हैं तो। साथियों, चौथा में है प्रॉपर्टी दस्तावेज, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। साथियों, कहते हैं प्रॉपर्टी के कागजात यानी प्रॉपर्टी पेपर से खरीदने या बनाने की स्थिति के अनुसार सेल डीड साथियों यानी अप्रूव्ड प्लान, और प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट यानी NOC, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि कोई प्रॉपर्टी आपने ले रखी है तो उसका NOC आपने लिया है या नहीं लिया है, ये भी चीज़ देखती है बैंक साथियों। 5वां नंबर में कहता है आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, पूरी तरह से भरा हुआ हस्ताक्षर चाहिए साथियों। 6ठा में है फोटोग्राफ्स यानी उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। कहता है बिना कागजी करवाए कि पाएँ 20 लाख रुपये तक आप होम लोन ले सकते हैं साथियों। तो कैसे क्या क्या आपको चाहिए वो तो पता चल गया साथियों, बट 20 लाख लेने के लिए आपको कितना भरना पड़ेगा साथियों, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी पड़ता है साथियों। कहता है SBI होम लोन के लिए आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं। बैंक आपकी प्रोफाइल और ज़रूरत के अनुसार दस्तावेजों की मांग कर सकती है साथियों। आइए देखते हैं आगे क्या है साथियों। कहता है पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट SBI के फॉर्म 135 आवेदन प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है। आय प्रमाण पत्र अगर आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं, कहता है सरकारी कर्मचारियों के लिए ये भी आय प्रमाण पत्र है, नहीं तो आपको बताएं बिजनेस के लिए आपको बिजनेस के लिए चाहिए। GST है यानी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए साथियों। व्यवसायी व्यक्तियों के लिए कहता है होम लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई फॉर ये लोन होम लोन साथियों। कहता है बैंक में आवेदन करें सब क्या आपको बताएंगे साथियों कि क्या प्रोसेस है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या है, बैंक में आवेदन करें सबसे पहले आप अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाकर होम लोन के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं साथियों। दूसरा मैं कहता दस्तावेज जमा करें, सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करें और बैंक में जमा करें। SBI होम लोन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है यदि साथियों। तीसरा में कहता लोन की पात्रता जाँच, बैंक आपकी शाखा यानी आय और प्रॉपर्टी के आधार पर लोन की पात्रता की जाँच करती है साथियों। कहता दस्तावेज जमा करें, सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करें और बैंक में जमा करें साथियों। उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी, जैसे आप पिछले बार बताएं कि उसमें भी आप जाके करवा सकते हैं साथियों। चौथा कहता है लोन स्वीकृति और अनुबंध दस्तावेजों को सत्यापन के बाद बैंक लोन राशि की स्वीकृति प्रदान करता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाता है साथियों। अगर आपका लोन पास हो जाता है साथियों तो लास्ट में आपको जो आप अनुबंध तैयार करके रखे हैं साथियों उस पर आपको हस्ताक्षर के लिए बैंक बुलाती है साथियों। 7 लाख का होम लोन और 5 साल के लिए EMI कैलकुलेटर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे साथियों। अभी तब तक आपका ये टोटल ये प्रोसेस देख लीजिए और इसका क्या क्या पुनर्भुगतान है वो देख लेते हैं साथियों। कहता है प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें जो है SBI सबसे कम ब्याज दरों पर होम लोन प्रदान करता है, जिसको लचीली पुनर्भुगतान योजनाएं लोन चुकाने के लिए आपको लचीली भुगतान विकल्प मिलते हैं। तेजी से लोन प्रोसेसिंग यानी SBI में होम लोन की प्रोसेसिंग तेज और आसान होती है साथियों। कहता साथियों महत्वपूर्ण बातें जो है यानी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें। मतलब साथियों आप बैंकों में अगर आपका कभी FD हो तो भी एक क्रेडिट का मेन पॉइंट होता है। दूसरी आप बैंक में कितना आप पैसों को संग्रहित यानी स्टोर करके यानी बैंक में कर सकते हैं साथियों, बिना निकासी किए आप कितना अकाउंट में आप बैलेंस रखें, ये भी क्रेडिट में आता है साथियों। अपने दस्तावेजों को सही और अपडेट रखें। EMI कैलकुलेटर का उपयोग करके लोन की चुकती की योजना बनाएं साथियों। निष्कर्ष होम लोन लेना आसान है यदि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज बैंक की शर्तों को पूरा करने की योग्यता है।
SBI होम लोन के लिए सही जानकारी और दस्तावेज के साथ आवेदन करें और अपने घर के सपने को सच करें। साथियों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें साथियों। और क्या करें साथियों, आप लाइक बटन को क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मिलता रहे और हमारी मोटिवेशन साथियों बना रहे और मैं आप तक ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।